हमारा कसूर क्या है? हमारे पास एक टाइम का खाना नहीं है। मस्जिद बनवाते हैं हम लोग, मंदिर बनवाते हैं हम लोग, चर्च बनाते हैं कि उसमें इबादत होगी, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो इस मंदिर, मस्जिद और चर्च के बाहर बैठा रो रहा है, वो जो है वो उस रब तक जाएगी, वो कितनी पेनफुल होगी। किसी को हकारत से प्लीज ना देखा करें। चले आप हमने अपने बच्चे का ऑपरेशन कराया, हमने कर्ज लिया है और हमने कहा हमारे पास खाने को जहर नहीं है, और मेरा रब करे कि आपके पास वो दिन आए कि आपके पास खाने को जहर ना हो। ये दुआ है मेरी। आप लोगों को ये एहसास नहीं होता मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। हो सकता है ये देख के आपको तसल्ली हो जाए कि हम वाकई भूख से मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं। और अपनी बहन के लिए तो इतनी खास दुआएं, वो कहते हैं बहन ना बहनों की तकलीफ में साथ देती है। तुमने साथ दिया ना, मेरा झूठ बोल के साइन कराया, मेरा हिस्सा लिया, ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे थे, अपने बच्चे के लिए अल्लाह माफ करे, याशी के लिए नहीं मांगे थे। आप जूम करेंगे थोड़ा सा मेरे पाँव की तरफ। आप सॉरी, मैं ये हरकत कर रही हूँ, ये देख लेंगे मैंने अपने हस्बैंड के जूते पहने हुए, मेरे स्लीपर्स नहीं है, और मेरे बच्चे अभी चारों के चारों घर हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाती। मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा उसमें एक डिसेबल चाइल्ड है, 3 दिन हो गए वो मुसलसल पानी पी रहा है फीडर में। हमें इतनी सपोर्ट है, किसी को इतनी तकलीफ ना दो कि दुआओं से ज़्यादा बद्दुआओं में शामिल हो जाए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो मुश्किल है ना, वो मुसलमान होना है, और आप प्लीज़ इसको काटना नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल मुसलमान होना है। हम अभी बाहर मुल्क चले जाए ना, वहाँ पे अंग्रेज औरत बैठी होगी ना, हमने फटाक से कहना हमारी पाकिस्तानी औरत ये काम नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये स्टॉल क्यों लगाया हुआ है? बेसिकली बेटा अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि पहले मैं पिको का काम करती थी इसी घर में, इसी गली में। अच्छा मेरा घर था किराए पे, रेंट पे लिया हुआ था। अच्छा। तो मालिक ने प्लाजा बनाया, उन्होंने हमसे जो पगड़ी मांगी वो 40 लाख मांगी। या मैं पिको का काम करती थी, या अगर मैं 40 लाख पगड़ी अफोर्ड कर सकती मैं शॉप ले लेती। तो अपने बच्चों की कफालत के लिए मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ये काम कर रहे हैं। तो कितनी फैमिली है आपकी? बेटा मेरे 4 बच्चे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। बाकी फैमिली जिंदा होते हुए भी उनके जनाजे हमने पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या यहाँ से आपके घर चल जाता है? बेटा मैंने स्टार्ट किया था ना, तो पुलिस वाले आए थे पूछने कि औरत क्यों कर रही है, तो मैंने उनको बताया कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप खड़े नहीं होइए। वो आहिस्ता आहिस्ता हो गए, लेकिन दूसरा महीना है हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे खड़े नहीं होने देते। कभी कहते हैं यहाँ पे रेडी अलाउ नहीं है। मैं मानती हूँ कि हर चीज़ का एक पहलू है, हर चीज़ का तरीका होता है काम करने का। अगर हम शॉप अफोर्ड कर सकते तो हम रोड पे कभी खड़े ना होते। तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा उसमें एक डिसेबल चाइल्ड है। तो आज भी 3 दिन हो गए वो मुसलसल पानी पी रहा है फीडर में। हमें इतनी सपोर्ट है। अच्छा, तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों यही काम करते हैं। पहले पिको का भी इकट्ठे ही सेटअप लगाया था, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। मसला बेटा और कुछ भी नहीं है, इंसान लड़का भी रख लेता है, लेकिन मैं 800 रुपये का काम ना करूं, मैंने तो उससे बदुआ ले ली ना। मैं उसकी फैमिली को मैं भूख गिफ्ट कर रही हूं, तो मुझे ये लगा किसी और को जो हमने भूखा मारना है, वही अगर हम मियाँ बीवी मिलके स्ट्रगल करेंगे तो हो सकता है कि हमारी लाइफ कुछ अच्छी हो जाए, कुछ ईजी हो जाए। ये मेरे हस्बैंड है, पानी भरने गए हुए थे इसलिए आपको नज़र नहीं आया पहले। तो पहले आप घर में पिको करती थी या आपकी शॉप थी? घर में सारा सेटअप घर पे लगाया हुआ था। सारा पिको की दुकान नहीं थी हमारी, हमने सारा सेटअप घर पे लगाया हुआ था। और बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बेटा 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और सबसे जो छोटा बेटा है वो डिसेबल है। तो 2 बेटियां और बेटा वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े दोनों 6 में हैं और छोटी जो है वो 3 में है। आंटी आपको यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात होती हैं? बेटा मुश्किलात बहुत सी होती हैं। क्या मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो मुश्किल है ना, वो मुसलमान होना है, और आप प्लीज़ इसको काटना नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल मुसलमान होना है। हम अभी बाहर मुल्क चले जाए ना, वहाँ पे अंग्रेज औरत बैठी होगी ना, हमने फटाक से कहना हमारी पाकिस्तानी औरत ये काम नहीं कर सकती। अगर वो इधर अभी अपने पाँव पे स्टैंड कर रही है, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों के लिए कोशिश कर रही है, उसको 4 दीवारी में बंद करना है। आके कहना है कि आपके हालात इतने बुरे हैं, अगर खर्चा पूरा नहीं ना हो रहा, साइड पे एक कमरा लेके खर्चे पूरे कर ले। उसको आके गालियाँ देनी है कि ये औरत घर में नहीं बैठ सकती। इतना कुछ फेस करना पड़ता है। स्पोर्ट किसी किस्म की नहीं होती। कोई एक दफ़ा सीख खा के जाता है ना, महंगाई आप सारों को पता है। अमीर के लिए महंगाई अजीब सी बात है, गरीब के लिए महंगाई नहीं है।
मुझे इस चीज़ की लॉजिक नहीं समझ आती। हमें ये कहा जाता है कि आपने नाम नहीं लेना, किसी का भी नाम नहीं लेना, लेकिन हाँ जो गरीब आवाम की सहूलियात है वो हमने कभी नहीं देनी, कभी भी नहीं देनी, चाहे उसमें फैमिली हो, चाहे इदारे हो, चाहे हुकूमत हो, कोई नहीं देती। आते हैं कहते हैं जी बीबी बताएं क्या परेशानी है, बीबी से पूछ के चले जाते हैं, फिर कहते हैं अट्टे कट्टे तो कमाते क्यों नहीं हो। अभी हमें ये स्टैंड नहीं लगाने देते। आप हमें बताएं हम क्या कटोरा उठा के बैठ जाएं अपना घर चलाने के लिए? हमारा अपना घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं, वो रेंट हमने पे करना होता है। बिजली का बिल है, बिजली यूज़ करें ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें टैक्सेस इतने होते हैं कि आप एक पंखा भी ना जलाओ, आपने बिल पे करना है। इसका जवाब हम सारों को कौन देगा? सिर्फ इसमें मैं नहीं हूँ, बहुत से गरीब ऐसे भी हैं जो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते। आप सारों से इसका मुझे जवाब चाहिए। और प्लीज़ किसी को इतना जलील किया करें सिर्फ ये सोच के कि कल उस जगह पे हम भी स्टैंड कर सकते हैं। प्लीज़, ये पता नहीं अरूज और जवाल कुछ भी नहीं होता। ये हमारे माँ बाप हमें गिफ्ट करते हैं, एक बच्चा बहुत प्यारा हो जाता है, एक बच्चा इंतहाई गंदा हो जाता है। तो ये हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ है, मैं हमारे माँ बाप ने वो गिफ्ट किया है कि एक बच्चे को सीने से लगा लिया, एक बच्चे को घर से निकाल दो कि तुम्हारे घर में जगह नहीं है। तो ये हम उसकी सज़ा काट रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ना कोई गुनाह किया है ना कुछ गलत किया है। तो प्लीज़ अच्छे अल्फाज में सपोर्ट कर दिया करें प्लीज़। अच्छा, आप यहाँ से दिन का कितना कमाती हैं? बेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये का सामान लाते हैं, इसमें 1500 का चिकन होता है और 600 रुपये की होती है ये हमारा पोटा कलेजी होती है। तो इसमें जो हमारी बचत होती है वो ये होती है, मेरे बच्चों के लिए सुबह एक ब्रेड, एक ऑलपर्स का पैकेट, और मेरे छोटे के लिए ऑलपर्स का एक छोटा पाव वाला पैकेट आता है जो मैं 24 घंटे करती हूँ। इसमें हमारी ये बचत है। बाकी अगर कुछ बच जाता है वो हम किराए का करते हैं, नहीं तो पीछे बाजार में गए किसी से मांगा कि खुदा का वास्ता है थोड़ी सी परेशानी है हेल्प कर दें। नहीं, कोई भी नहीं होता। महंगाई के दौर में आपकी ईद कैसी होगी? आप जूम करेंगे थोड़ा सा मेरे पाँव की तरफ। आप सॉरी मैं ये हरकत कर रही हूँ, ये देख लेंगे मैंने अपने हस्बैंड के जूते पहने हुए, मेरे स्लीपर्स नहीं हैं, और मेरे बच्चे अभी चारों के चारों घर हैं। नहीं तो मैं आपको दिखाती कि ईद कैसे होती है जब बच्चे ये कहें कि हमारा कसूर क्या है कि हमारे पास एक टाइम का खाना नहीं है। तो सॉरी, कोई एहसास नहीं करता। माजरत, हम लोग ना मस्जिद बनवाते हैं, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग चर्च बनाते हैं कि उसमें इबादत होगी, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो इस मंदिर, मस्जिद और चर्च के बाहर बैठा रो रहा है उसकी अर्श, वो जो है वो उस रब तक जाएगी, वो कितनी पेनफुल होगी। और किसी को हकारत से प्लीज़ ना देखा करें। इंशाल्लाह ताला। क्या आपको फैमिली सपोर्ट करने वाली है या नहीं? बेटा मेरी फैमिली की इतनी सपोर्ट है, ये मैं इस गली के ना अंदर मेरे वालिद की दुकान थी, जरी का काम था। अच्छा। मेरा जो फैमिली सपोर्ट है वो सिर्फ ये है कि उन्होंने सिर्फ रोड तक लेके आना था, सिर्फ इतनी फैमिली सपोर्ट है। और ख़ास तौर पे सॉरी मामा बाबा, ये 15 लाख की मैंने रेडी लगाई है। आप आराम सुकून तसल्ली से देखें, 15 लाख की ये रेडी आई है। वो जो 15 लाख रुपए प्लीज़ काउंट करके मैं आपको बताऊंगी मैंने किस तरह खर्च की है। किसी को इतना नहीं हकारो, किसी को इतनी तकलीफ़ ना दो कि दुआओं से ज़्यादा बद्दुआओं में शामिल हो जाए। आप यकीन माने जिस तरह आप लोगों ने मेरा दिल दुखाया है ना, अल्फाज नहीं है। काश के 15 लाख होता हमारे पास, काश के हम ऐसे रोड पे जलील ना हो रहे होते, और हम दोनों आए थे आपके पास, हम दोनों। और मैं दुआ करूंगी अल्लाह से कि कभी आप अपनी फैमिली को सच्चाई बताएं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हम दोनों झूठे हैं। मेरी दुआ है कि आप कभी अपनी फैमिली को सच्चाई बताएं कि वो दोनों बगैरत रोते हुए आए थे हमारे पास कि हमारे ये हालात है, हमने अपने बच्चे का ऑपरेशन कराया, हमने कर्ज लिया है, ये आप हमें दे दें, हम आपको वापस करेंगे। और हमने कहा हमारे पास खाने को ज़हर नहीं है, और मेरा रब करे कि आपके पास वो दिन आए कि आपके पास खाने को ज़हर ना हो। ये दुआ है मेरी। आप लोग सिर्फ फ़ोन करके कह देते हो कि नादिया खड़ी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को ये एहसास नहीं होता मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। ये 15 लाख की ये मैंने रेडी लगाई है, जो आप लोगों ने उस दिन फ़ोन करके पूछा ना कि नादिया से और तसव्वुर से पूछो कि 15 लाख आया, उनके पास नहीं आया। ये 15 लाख की हमने रेडी लगाई है। हो सकता है ये देख के आपको तसल्ली हो जाए कि हम वाकई भूख से मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं। बाकी आप सारों का अल्लाह या मुझे अल्लाह के हवाले किया, चाहे उसमें मेरे बहन भाई हैं, चाहे मेरे ससुराल वाले। और अपनी बहन के लिए तो इतनी ख़ास दुआएं, वो कहते हैं बहन ना बहनों की तकलीफ
तकलीफ में साथ देती हैं। तुमने साथ दिया ना, मेरा झूठ बोल के साइन कराया, मेरा हिस्सा लिया, ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे थे, अपने बच्चे के लिए अल्लाह माफ़ करे याशी के लिए नहीं मांगे थे। तुमने मेरे साथ किया ना, सकी बहन होके। अल्लाह तुम्हें देखना कैसे दिखाएगा, दुआ है मेरी।